4 लीगल वेज टू मेक मिलियंस दैट फील्स इलीगल। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर साल टैक्स चोरी और लीगल टैक्स लूपहोल्स के कारण लगभग 427 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। ये पैसा जो सरकारी योजनाओं में लग सकता था, बड़ी बड़ी कंपनियां और अमीर लोगों की जेब में चला जाता है, और ये सब पूरी तरीके से कानूनी है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में 5000 के दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट के टिकट 20,000 तक रीसेल हो जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना, टिकट की असली कीमत 4 गुना ज्यादा। ये भी पूरी तरीके से लीगल है। लेकिन क्या ये सही है? आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे तरीके जिनमें आप मिलियंस डॉलर्स कमा सकते हैं। ये तरीके लीगल हैं, लेकिन इन्हें कई लोग अनएथिकल मानते हैं, और इनमें से कुछ तरीके तो शायद आपके दिमाग को हिला देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, लीगल लूपहोल्स इन टैक्सेस। अब पहली बात करते हैं टैक्स लूपहोल्स की। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी और अमीर लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। उदाहरण के लिए 2020 में अमेज़न ने 13.3 बिलियन का प्रॉफिट कमाया और उन पर सिर्फ 1.2% टैक्स दिया। इतना ही नहीं, पैंडोरा पेपर्स के खुलासे में पता चला है कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने पैसों को टैक्स हेवन्स में छिपा कर रखते हैं। ये तरीका लीगल है, लेकिन सोचिए, जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था वो कुछ अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में चला जाता है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 427 बिलियन डॉलर्स का टैक्स नुकसान होता है। अगर ये पैसा सही से इस्तेमाल होता तो कई स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाई जा सकती थी। दूसरा, प्रेडेटरी लैंडिंग्स। अब बात करते हैं पे-डे लोन्स यानी उधार का जाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ऐसे लोन का इंटरेस्ट रेट 391% APR तक पहुंच सकता है? हाँ, ये सही है, और इनका मुख्य टारगेट होता है गरीब और जरूरतमंद लोग। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% लोन लेने वाले लोग एक साल में 10 बार या उससे अधिक बार लोन लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग लोन चुकाने के लिए एक नया लोन लेते हैं और इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। ये कंपनियां कानूनी तरीके से काम करती हैं, लेकिन क्या ये सही है? इनका पूरा बिजनेस मॉडल उन लोगों को बर्बाद करने पर टिका हुआ है जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है। अब बात करें लेबर एक्सप्लॉयटेशन की। आपको जानकर झटका लगेगा कि बांग्लादेश जैसे देशों में गवर्नमेंट वर्कर सिर्फ $95 यानी 8,000 रुपए महीना कमाते हैं, और ये वही कपड़े बनाते हैं जिन्हें हम बड़े ब्रांड्स में जाकर 3,000 5,000 में खरीदते हैं। भारत में 16.2 मिलियन लोग 2022 में 15 रुपए प्रति घंटे से भी कम कमा रहे हैं। ये लीगल है क्योंकि इनमें मिनिमम वेज के तहत आता है। लेकिन महंगाई के इस दौर में इतने पैसे में कोई कैसे जी सकता है? वही फैशन इंडस्ट्री जिसकी वैल्यू $1.5 ट्रिलियन है, इन गरीब वर्कर्स की बदौलत ही चल रही है। सोचने वाली बात है कि मुनाफा कौन कमा रहा है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। चौथा, स्कैल्पिंग टिकट्स। और अब आती है सबसे रोचक बात, टिकट स्कैल्पिंग। दिलजीत दोसांझ का 2023 का कॉन्सर्ट याद है आपको? 5,000 का टिकट 20,000 में रीसेल हुआ था, और ये सिर्फ दिलजीत के साथ नहीं होता, हर बड़े इवेंट में प्रॉब्लम है। टिकट मास्टर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े इन्वेस्ट के दौरान टिकट्स का 60% ट्रैफिक बॉट्स से आता है। ये बॉट्स पहले ही सारे टिकट खरीद लेते हैं और फिर स्कैल्पर्स इन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। 2022 में अमेरिका में टिकट स्कैल्पिंग का कुल मुनाफा $15 बिलियन तक पहुंच गया था। अब सोचिए, जो असली फैंस है वो कैसे अफोर्ड करेगा? तो दोस्तों, ये थे 4 तरीके जिससे लोग कानूनी तौर पर मिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन ये तरीके एथिकल है या अनएथिकल, ये आप तय करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।